इससे पहले भी मैं आपके सामने काफ़ी बार आ चुकी हूँ और मेरा एक पहले भी चैनल है एसबी कैनी क्लासेस करके, बट वो किसी कारण से यूट्यूब की नहीं, यूट्यूब तो बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, मेरी खुद के पर्सनल कारण की वजह से वो कहीं ना कहीं मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर से हम बात करेंगे आरपीएससी, चाहे वो एकलव्य हो, चाहे केंद्रीय हो, क्या नवोदय हो, घूम फिर के हमें फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी करनी है, वो भी 4-4.5 महीने में, 6 महीने में हम एकदम फर्निश्ड तैयार हो जाना है। ऐसे तैयार हो जाना है कि एग्जाम कभी भी डालो, उसके बाद लेंगे हम रिविजन्स, उसके बाद में मैं लूँगी आपके टेस्ट, उसके बाद में करेंगे हम सॉलिड तैयारी। आपको मौसम हर आएगा, अभी गर्मी चल रही है, उसके बाद बारिश आएगी, फिर उसके बाद ठंडी होगी, बट हमें मौसम को एंजॉय करते हुए, अब मौसम के अकॉर्डिंग नहीं, हमारे अकॉर्डिंग सबको ढालते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। देखिए सिलेक्शन की जो खुशी है ना, वो तब पता चलेगी लास्ट में जाके जब वो मिलेगा, और वो आपकी पूरी ज़िंदगी को, फ्यूचर को, अभी जो गर्मी सर्दी जो आपको परेशान कर रही है, वो सारी की सारी क्षतिपूर्ति उससे वहाँ से हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ आपसे बात कि किस तरीके से हम, क्योंकि हमें पेपर 2 पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 की तैयारी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। कई बार बच्चा पेपर सेकंड तो पास कर लेता है फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन पेपर फर्स्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर की बात ना करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर कॉमर्स की बात मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट पेपर की बात मैं बाद में करूँगी। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए हमारे पास पढ़ना क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, मेनली 4 होते हैं। हमारा ग्रेजुएशन लेवल, हमारा 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और उसके बाद में उसमें साइको और आईसीटी भी इंक्लूड कर दिए, जो लास्ट अभी एग्जाम हुआ था हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें। तो अब देखो क्या करना होता है हमें, कि हमारा जो पैटर्न है, हमें पता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहूँ, लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आपका जितना भी सिलेबस है वो आप 1 महीने में कम से कम 2 टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो वो कैसे और क्या, और साथ में रिविजन भी कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले बात तो ये दिमाग में ये डाल दीजिए कि आपको याद नहीं रहता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ भी पढ़ते हो और आपको याद नहीं रहता है। मैं मानती हूँ कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ जिनकी शादी हो गई है उनके पास तो जिम्मेदारियाँ हैं, बट जिनकी शादी नहीं हुई वो भी थोड़े से टेंशन में रहते हैं। बट सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि हम जितना पढ़ते आज पढ़ा सब हमारे दिमाग से भूल हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ फीड रहता है, बस फर्क इतना सा है, अगर आपने 100 शब्द एक दिन में पढ़े हैं तो 100 का सिर्फ 5%, 10% हमारे दिमाग में रहेगा, और वो जो 5%, 10% रहेगा ना, अगर वो रह गया तो आप समझो कि आपकी मेमोरी सबसे हाई लेवल की है, सारी मेमोरीज को पीछे छोड़ गई और आपका सिलेक्शन कन्फर्म करेगी। चलिए आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक है कि आरपीएससी एग्जाम पैटर्न कॉमर्स का क्या रहता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी इतने अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में। न्यू कॉमर्स को तो मैं फिर भी बताना चाहूँगी, न्यू कॉमर्स को मैं बता देती हूँ। जब हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं तो 12th लेवल के, फर्स्ट 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं 11th 12th की बुक से, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बीएडीएम बिजनेस स्टडी हो, और चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो। तो 11th 12th के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपकी जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर आपने अगर बीए उससे किया हुआ है, क्या आपके बीए उससे, अगर आपने बिजनेस स्टडीज से किया हुआ तो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आएगा ग्रेजुएशन में आपके, और अगर आपने एबीएसटी से किया हुआ तो एबीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही हाल है कि अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट इको से किया हुआ है तो इको, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपके यहाँ और यहाँ आपके पर्टिकुलर आप जो सब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे तो सब आ जाएंगे तीनों। और इसके बाद में यहाँ पे जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता है, कोई अकाउंटेंसी लेता है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, कोई इको लेता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। एक इसमें पार्ट है साइकोलॉजी प्लस आईसीटी, साइकोलॉजी प्लस आईसीटी, मतलब इसमें साइकोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि यार हम तैयारी कैसे करें, मन नहीं करता पढ़ने का, क्या होता है, कैसे पैटर्न बनाए कि हमारा रिवीजन हो जाए। हमारा रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे हम उसको फॉलो करेंगे, और आप मेरे साथ कंटिन्यू चैनल बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसी बेस पे आगे आपको रणनीति देने वाली हूँ पढ़ने की। तो चलिए चलते हैं। देखिए आपको सबको ये अच्छे से पता है कि कितने क्वेश्चन का होता है ये पेपर, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं 300, कुल प्रश्न कितने हैं
150, यानी कि एक प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। आगे चलिए, समय कितना है? 3 घंटे का, यानी 180 मिनट्स। नेगेटिव कितनी है? 1/3, यानी कि 1/3 और नेगेटिव 1/3। अब आप देखिए, नेगेटिव 1/3 और 1/4 वो एक अलग मैटर होता है। हमेशा एग्जाम में याद रखिए, आपको अगर आते हैं तो अगर आपके 150 क्वेश्चन हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन भी आते हैं, 45 भी आते हैं, 55 भी आते हैं, तो आपको वही करने होते हैं। आपको मन से आंसर नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी हम कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन के मन से जवाब देकर आते हैं। पहला रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का कारण ही हमारा यही होता है, हमारे पेपर क्रैक ना होने का फर्स्ट कारण यही होता है कि हम वहाँ पे लालच करके आते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले तो उसी को माइंड से निकाल दीजिए। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, सिर्फ 2 क्वेश्चन का लालच कीजिए। 2 क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छे से आपको आते हैं तो 2 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप पेपर को स्टॉप कर दीजिए। जो आपके पास उस पेन से कर रहे थे, एक बार पूरा पेपर क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद उस पेन को कहीं ना कहीं आप तोड़ के कहीं भी फेंक दीजिए, बट उसको दोबारा मत कीजिए, क्योंकि उससे आगे आपको नहीं आता है। चलिए फिर करते हैं बात 300 तैयारी की, पेपर की बात छोड़िए। 300 मार्क्स का हमारा पेपर है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, साइको और ICT। चलिए अब हमारे पास देखिए, अगर आप पिछला सिलेबस उठा के देखें जो अभी 2024 चला, 2024 से पहले जो पेपर हुआ था, तो उसमें 12th लेवल में भी 11th 12th को मिला के 12th लेवल में भी कितने पॉइंट थे? मतलब पॉइंट वाइज भी अगर हम सिलेबस को देखें तो 15 पॉइंट्स थे। ग्रेजुएशन में 16 पॉइंट थे, PG में 12 पॉइंट थे और साइको में 12 पॉइंट थे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबको 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साइको, इन सबको एक घंटा दीजिए, 4 घंटे चारों को दीजिए, तो आप कहेंगे कि मैम ठीक है भाई, सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन का है, 300 मार्क्स का, तो 4 घंटे तो बनते हैं भाई, इसके तो बनते हैं। एक समय आएगा जब कम होगा, लेकिन अभी समय कम नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। फर्स्ट पेपर की बात की, लेकिन अभी यहाँ कम नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है? 4 घंटे आपने डिसाइड कर लिए, लेकिन है ना एक बार डिसिप्लिन अपनाओ। बंदा पता है क्या करता है, एक दिन तो 8 घंटे बैठ जाएगा, दूसरे दिन 6.5 घंटे हो जाएगा, तीसरे दिन 4 घंटे बैठ जाएगा, चौथा दिन तो ऐसे आएगा कि 1 घंटा भी नहीं बैठेगा। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में खो जाता है। क्यों? आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? आप ये सोचो ना कि आप कोई कमा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। आप ये सोचो माइंड में कि मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ, कम से कम मैं एक दिन में ना हजारों में, लाखों में अर्न कर रहा हूँ। अगर 10 क्वेश्चन भी एक दिन में याद हो जाते ना आपको, तो आप ये सोच के माइंड में रखिए कि मैंने कम से कम आज 1 लाख रुपीज मैंने अर्न किए हैं। अपने को फक्र कीजिए, रिग्रेट मत कीजिए, फक्र कीजिए। और रियलिटी है, अरे भाई 10 क्वेश्चन आज याद कर लिए, 30 दिन में 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन अगर 4 दिन की बात करोगे तो 3 4 जा 1200 क्वेश्चन आपने लर्न कर लिए। 1200 कम होते हैं? बिल्कुल कम नहीं होते। बिना मंथ 4 मंथ में आपने 12 का 4 चौक 1600 क्वेश्चन याद कर लिए। 1600 क्वेश्चन का रेशो जो है वो कम नहीं होता है। अच्छा अब बात करते हैं, मैंने कहा कि 1 घंटा 15 पॉइंट से 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है। तो 1 महीने में मैं सिर्फ अभी अब 1 महीने की बात करूंगी, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। सिर्फ हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि लंबे लंबे टारगेट्स कभी भी फुलफिल नहीं होते। ठीक है, चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा आपको देना है, मंडे टू फ्राइडे आपको देना है, मतलब 15 में से 5 टॉपिक आपके 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सैटरडे और संडे को आपको क्या करना है? 5 टॉपिक का रिवीजन। अब रिवीजन में जितना भी आपने पढ़ा है, आपको आप ये सोच रहे सैटरडे यार मैंने इतना पढ़ा था, मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो इस माइंड को ना शांत रखो, इसको परेशान मत करो। ये बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है। सबसे पहले इसको शांत रखो, इसके अंदर सब है, डोंट वरी, इसके अंदर सब कुछ है, पर जरूरत है तो इसको थोड़ा सा, इस माइंड को थोड़ा आराम देने की। चलिए आपने क्या किया कि जब भी जिस दिन भी आपने मेरा वीडियो देखा, आपने उस दिन तो प्लानिंग की, ये सारा लिखा। नेक्स्ट डे से आपने क्या किया कि जो भी आपका मंडे टू फ्राइडे में जो भी डे था वो, और अगर आप सैटरडे संडे के बीच में हो तो सैटरडे संडे आप रिवीजन ही करना, कुछ भी नया शुरू मत करना। आपने मंडे टू फ्राइडे तैयार किया, 5 आपके टॉपिक यहाँ तैयार हो गए। सैटरडे संडे को आपने रिवीजन किया। फिर अगले 30 डेज का तो महीना होता है, सिर्फ फरवरी 28 दिन की होती है, बाकी 30 दिन का होता है। तो 5 चौक यानी कि कम से कम आप क्या करेंगे, 4 दिन तो आपके चले गए, 30 पे से तो
कितने 26, 26 में से अगर 5 और 5 20, 20 दिन आपने क्या की भाई 5 ही टॉपिक पढ़ रहे हो तो 20 टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब आप कहोगे कि मैम 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। मैम 1 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, 1 घंटा क्या 3 घंटे 4 घंटे भी कम पढ़ते हैं। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से क्या हूँ, सहमत हूँ। मुझे पता है, मैं खुद भी आपके लिए स्ट्रगल करती हूँ, तो मुझे पता है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। बट 1 घंटा आपने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट आपने उठाया, 1 घंटा पढ़ा, आज मंडे को आपने वो पढ़ा, ठीक है। 1 घंटे में आपके, मान लीजिए मैं ये सोचती हूँ कि आपने 1 पेज किया, 1.5 पेज किया, 2 पेज किया, जो भी किया, कम से कम उस 1.5 पेज को आप इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप करेंगे। अब क्या किया आपने, ज़्यादा मत पढ़ो। मैं आपको कहती हूँ कि जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक को मैं 6 महीने पूरा करेंगे, एक ही टॉपिक को। सिर्फ वो जो 2-1.5 पेज पढ़े ना, उसको अंडरलाइन कर दो, आपको ये पता रहे कि मैंने इसको पढ़ तो लिया है, इंपॉर्टेंट इसमें से निकाल लो, उनको पढ़ लो। अब दोबारा जो दूसरे वीक में आप जाओगे ना, तो उसी पॉइंट को दोबारा उठाना, नया पॉइंट नहीं शुरू करना है। आप ये मत कर देना कि 15 पॉइंट, ठीक है, सडन को आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट उठाओगे, तो 1 महीने में कितने टॉप पॉइंट हो जाएंगे आपके, 5, फिर 5, 10, 15, 20। तो ये टॉपिक्स आपके क्या है, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि अगर 1 महीने में 5 20, 5 क्वेश्चन भी याद हुए, तो 5 टॉपिक का 25, 25 चौको 100, 4 20 दिन होंगे, 25 चौको 100, यानी 100 क्वेश्चन आपकी तैयारी। घूम फिर के बात इतनी सी है कि जो आज आपने शुरू किया फर्स्ट पॉइंट, अगर उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको एंड ऑफ द एग्जाम के, जो एग्जाम सेंटर में आप बैठे होंगे, अगर वो भी आपको वहाँ याद रह जाए ना, तो यूँ समझिए कि आप पेपर पर हावी हैं, आप पर पेपर हावी नहीं है। इसी तरीके से आप जो ग्रेजुएशन लेवल को देखिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आपने 60 पॉइंट है, अगर एक 5 पॉइंट यहाँ कर ले, फिर दूसरे वीक में 5 पॉइंट कर ले, फिर तीसरे वीक में 5 पॉइंट, तो इसमें मुश्किल से 1.5 मतलब जो है 1.5 टाइम ये कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे ही पीजी में देखिए 12 पॉइंट्स है, तो 2 टाइम ये रिविजन हो जाएगा, क्योंकि एक वीक में आप कितने करेंगे, 5 और 5 दूनी 10, और अच्छा खासा रिविजन भी इसमें निकल जाएगा। ये शायद 3 टाइम ही हो जाएगा, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि मिनिमम लिखा है साइको में 12 पॉइंट है, तो ये भी कम से कम 2 टाइम तो हो जाएगा, 12 24, ठीक है, क्योंकि 4 5 5 5 दूनी 10, 5 15 5 20, ठीक है, तो 4। अब मिनिमम 2, मैंने ये टाइम से स्पीक नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इसमें लिखा है कि इतना आप मिनिमम कर सकते हैं। अब फिर से मैं आपको अब आप ये मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि आप इस तरीके से पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, पढ़िए, रटिए मत। रटने से अगर किसी को याद होता तो वो फिर एग्जाम कम से कम सालों में निकालता। पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखना, सिर्फ आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं। तो ये समझिए कि 1 महीने में अगर 4 में से 10 क्वेश्चन भी आपने याद कर लिए टॉपिक्स को लेकर, 10, 20, 30, 40 महीने में अगर 40 क्वेश्चन भी याद रहे ना कंफर्म, वैसे तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप अगर पढ़ने बैठो ना, तो कम से कम 150 से अबव क्वेश्चन तो आपके 100% माइंड में सेट हो ही जाएंगे। मुझे पता है एक बंदा कम से कम 10 से 15 एवरेज याद कर लेता है, पूरे दिन में वो पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में इतनी चीज़ें रह जाती हैं। अब बात करते हैं इन अ मंथ। अब हमने ये वाला प्लान बनाया 1 महीने का, अब आप इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपके किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके आगे का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको बस पढ़ना इसी तरीके से है। आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 पॉइंट क्लियर करने हैं। 5 पॉइंट में 1 घंटे में, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, चाहे 5 पेज, चाहे 10 पेज, जितने पेज भी आप पढ़ लेना, लेकिन चिंता मत करना। सबसे पहले तो माइंड को बिल्कुल शांत धीरे छोड़ देना। लास्ट में आपको फिर से बता रही हूँ मैं, लास्ट में 5 दिन आप पढ़ोगे 5 पॉइंट, सैटरडे संडे को आप करोगे इस 5 पॉइंट का रिवीजन, वही 1-1 घंटे सैटरडे संडे को रिवीजन करोगे, नया नहीं पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। और रिवीजन करने में जिसने भी दगा किया उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, वो तो सिलेक्शन के आज छोड़ ही दोगे। रिवीजन सबसे
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कर लिया। उसके बाद में क्या किया, नेक्स्ट वीक में फिर वही 5 टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 10, ठीक है। फिर अगले में 15 और फिर अगले में 20। अरे भाई हमारे पास तो पॉइंट कितने हैं, 15 ही है। तो फिर कहाँ गए वो दिन, 7 चौक 28, 2 दिन तो हमारे पास वही बच रहे हैं, जबकि रिवीजन भी कर लिया हमने तो 4 टाइम। तो समझ रहे हो, नहीं समझे मेरी बात को। एक हफ्ता में 5 पॉइंट, दूसरे हफ्ते में 10 पॉइंट, तीसरे हफ्ते में 15 पॉइंट और चौथे हफ्ते में 20 पॉइंट कर क्लियर। हमारे पास तो 15 ही है, इसका मतलब क्या है, सेकंड टाइम रिवीजन आ गया ना हमारा। और रिवीजन के साथ साथ ही आपने क्या किया, मेमोराइज किया सैटरडे संडे को। तो इसका रिजल्ट आपको इतना शानदार मिलने वाला है। मुझे पता है मेरा चैनल आपके लिए नया है, मैं नहीं हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से काम कर रही हूँ। बट हो सकता है कि मैंने कहा ना, मेरा चैनल पहले किसी कारण से मुझसे छूट गया, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आप बस इस पर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, दूसरी बात एक और बता दूँ, आप ये और पूछेंगे कि मैं पढ़े कहाँ से, क्या पढ़े। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बता देती हूँ, आप आज तक की जितनी भी आपके पास बुक्स है ना, आप सिर्फ उन्हें ही ढंग से पढ़िए। नई बुक्स मत लीजिए, मार्केट से गाइड मत लीजिए। कुछ लेना है तो 2024 की 11th-12th की बुक्स लीजिए और कुछ भी नया मत लीजिए। बुक्स अगर आपके पल्ले ना पड़े, टफ लगे, अगर पूरे पेज में से एक लाइन भी समझ में आ गई ना, तो समझो उस चैप्टर की पूरा का पूरा निचोड़ हमारे पास आ गया। आप अपने ऊपर विश्वास दिखाओ, आप अपने आप सब कुछ कमा लोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिमोटिवेटेड मत हो, समय का आनंद लो, समय पर आप हावी हो। आप समय को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज अगर हावी नहीं होने देंगे तो एग्जाम सेंटर में भी आप हावी नहीं होने देंगे। और अगर आज आपने सबको हावी अपने ऊपर हावी करने दिया तो उस दिन भी हम पछतावा करते रहेंगे कि काश कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। समझ में आई बात। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो मुझे बताइएगा। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स कीजिएगा कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। बट मेरे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके लर्निंग और अर्निंग में। और मेरा जो चैनल है वो तो है लर्निंग विद अर्निंग। इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज लेने वाली हूँ जिसमें आपकी अर्निंग भी शुरू होगी। बस उसमें थोड़ा सा समय दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।